चंदन नगर राज्य में हरियालीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं अर्जुन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। अर्जुन गुस्से में लकड़ियां काट रहा था कि तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आ पहुंचा। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई अर्जुन? बड़े गुस्से में लकड़ियां काट रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से एकदम चीर फाड़ डालोगे। क्या बात है भाई? हाँ, हाँ, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस सारे संसार को ही काट डालूंगा। पता नहीं मेरी गरीबी कब दूर होगी। आए दिन मुझे मेरी गरीबी की वजह से अपनी ही पत्नी की सुननी पड़ती है। ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो। ओ, 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 ओ। अरे बस भाई, बस बस बस, लंबी लंबी सांसें लो। आज लगता है कि भाभी जी ने सुबह सुबह फिर से झगड़ा कर लिया है, इसी वजह से इतने क्रोधित लग रहे हो। क्या कहा? भाभी ने आज फिर से झगड़ा कर लिया? अरे ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब वो मुझसे झगड़ा नहीं करती। जिस दिन झगड़ा नहीं करती उस दिन ताने मारती रहती है। वो तो मैं हूं को जवाब नहीं देता। अब तुम ही बताओ, अगर मेरा भाग्य साथ नहीं देता तो इसमें मेरा क्या दोष है? बस यही बात तुम्हारी भाभी को समझ में नहीं आती है। हाँ। अर्जुन की बातें सुनकर दूसरा लकड़हारा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन लकड़ियां काटकर बाजार पहुंचा। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। लकड़ियां तो तुम्हारी बड़ी सुंदर हैं, लेकिन थोड़ी सी गीली लग रही हैं। क्यों भाई? अरे भाई साहब, वर्षा का मौसम चल रहा है, लकड़ियां गीली नहीं होंगी तो क्या सूखी होंगी क्या? आप भी गजब बात करते हैं। अब बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो गीली लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती हैं। उसने 2 सिक्के अर्जुन के हाथ में रख दिए। ये लो, 2 सिक्के लो। अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो बाजार में और भी लकड़हारे लकड़ियां बेचने के लिए बैठे हैं। अर्जुन ने चुपचाप 2 सिक्के रख लिए और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने 2 पैसे अपनी पत्नी गौरी के हाथ पर रख दिए। तुम्हारी आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कल तो 3 सिक्के लाए थे, आज केवल 2 ही। अरे तो मैं और क्या करूं? मैं तो पूरी मेहनत करता हूं ना। अब मेरी लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा है, जो मैंने तुम्हारे जैसे फूटी किस्मत वाले से विवाह करके अपनी जिंदगी तबाह कर दी। जाओ, किसी पंडित या साधु को अपना हाथ दिखाओ। पूछो, तुम्हारा भाग्य कभी बदलेगा भी या नहीं, या हमेशा तुम्हारी किस्मत फूटी ही रहेगी। अपनी पत्नी के ताने सुनकर अर्जुन क्रोध में जलने लगा। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। जरा मेरा हाथ देखकर बताइए, क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मैं ऐसे ही घुट घुट कर जीता रहूंगा? बहुत परेशान हो गया हूँ, त्रस्त हो गया हूँ अपने जिंदगी से, अपने पारिवारिक जीवन से। देखिए ना महाराज। लगता है कि तू अपने भाग्य से बहुत नाराज है। ठीक है, अपना हाथ दिखा। साधु ने अर्जुन का हाथ ध्यान से देखा। तेरा भाग्य जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, लेकिन तेरी रेखाओं में मैं देख रहा हूं कि कोई मनहूस तुझसे मिलने वाला है। अगर वो तुझसे मिला तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप साधु महाराज? कोई मनहूस मुझे मिलेगा और मेरा भाग्य बदल जाएगा? अरे साधु महाराज, किसी मनहूस के मिलने से किसी दूसरे मनहूस का भाग्य कैसे बदल सकता है? अपने आप को मनहूस मत समझ अर्जुन।
तू तो बड़ा भाग्यशाली है। बस तेरी कुंडली में अभी शनि डेरा जमाए बैठा है। वही मनहूस आएगा और तेरे जीवन से शनि को दूर करेगा। फिर देखना, तेरे भाग्य के सितारे पलट जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं, तू राजा बन जाएगा, राजा। बस 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 बस, सब समझ गया। कितने बड़े चमत्कारी और 30 मार खां साधु हैं आप। गलती कर दी थी जो अपना समय बर्बाद करने यहां आ गया। मेरी पत्नी ताने मारती है, गांव वाले हंसते हैं, और अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि राजा, वाह 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 वाह। मेरी बात पर विश्वास कर, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया और फिर लकड़ियां काटने लगा। साधु दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा और मुस्कुराते हुए बोला, नादान है, नादान, परंतु कुछ समय बाद अपनी किस्मत स्वयं समझ जाएगा। इधर दूसरी ओर जंगल में राजा सूरज खड़ा था। चंदन नगर का राजा सूरज जितना क्रूर था उतना ही मूर्ख भी। उस दिन वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला था। राजा ने अचानक एक सुंदर साधारण चिड़िया को देखा जो एक डाल पर बैठी थी। राजा मुस्कुराया और धनुष पर तीर चढ़ा दिया। महाराज, आप तो शेर का शिकार करने आए थे, पर आप एक मासूम चिड़िया पर निशाना लगा रहे हैं। ये चिड़िया हमें बहुत पसंद आ रही है। अरे दूसरे राजा शेर मारकर उनकी खाल दीवार पर लगाते होंगे, मैं इस चिड़िया की खाल अपने महल की दीवार पर लगाऊंगा, ताकि सब जान लें कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अलग। महाराज, तीर चलाएंगे तो चिड़िया के परखच्चे उड़ जाएंगे, न खाल मिलेगी न मांस, फिर दीवार पर लगाएंगे क्या? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तुम सच में बुद्धिमान सैनिक हो, इसीलिए मैं जब भी कहीं शिकार पर जाता हूँ तुम्हें ही साथ लाता हूँ। शाबाश, सीखो सीखो, इससे कुछ सीखो ताकि तुम्हारे अंदर भी कुछ अकल आ जाए। राजा सूरज गर्व से आगे बढ़ गया। दूसरा सैनिक पहले सैनिक की ओर झुककर धीरे से बोला, भाग्य का खेल भी अजीब है भाई। ऐसा मूर्ख इंसान भी किसी राज्य का राजा बन बैठा है, बताओ भला। अरे चुप रहो भाई, गलती से भी उसने सुन लिया ना, तीर कमान लेकर घूम रहा है, निशाना कहीं तुम्हारी तरफ न फेर दे, तुम्हारा सिर तीर से भेद देगा वो। राजा सूरज एक विशाल वृक्ष के नीचे रुका। घोड़े वहीं खड़े थे। महाराज, शाम होने वाली है, अब हमें लौट चलना चाहिए, क्योंकि रात में शेर शिकार पर नहीं निकलते। क्यों भाई, रात में ऐसा क्या होता है कि शेर टहलने नहीं निकलते? क्या खाना पीना बंद कर देते हैं क्या रात होते ही? तुम भी गजब बात करते हो। अब महाराज, वो क्या है कि शेरों को भी नींद आती है ना, दिन भर शिकार करते हैं, इसलिए थकान से जल्दी सो जाते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे वाह अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या ही होता। इसीलिए जब भी हम कहीं जाते हैं तो तुम्हें साथ रखते हैं और तुम सीखो कुछ इससे। बस खड़े खड़े मुंडी हिलाते रहते हो, सीखो कुछ इससे। राजा सूरज घोड़े के पास पहुंचा, लेकिन अचानक ठहर गया। उसके मन में कोई नया विचार जन्म ले चुका था। आहा, घोड़े की सवारी तो बहुत हो चुकी है, पर गधे की सवारी हमने कभी नहीं की। महाराज, गधे की सवारी आपकी शोभा में योग्य नहीं है, आप महाराज हैं। क्या शोभा देगा और क्या नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे, तुम नहीं। हम हैं राजा, समझे? हम बाकी के राजाओं से अलग हैं। चलो अब जल्दी से जाओ, एक गधा लेकर आओ, बढ़िया सा लेकर आना, ठीक है? जाओ। महाराज, अब इस जंगल में गधा कहाँ मिलेगा? अरे ये तो तुम बताओ ना कि गधा कहाँ मिलेगा। सुनो, अगर तुम गधा नहीं लाए
तो मैं तुम्हें ही गधा बनाकर तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगा, समझे? जाओ। सैनिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर इस मूर्ख राजा ने मुझे गधा बना दिया और मेरी पीठ पर बैठ गया तो मेरी तो जान निकल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। अब कुछ भी करके मुझे एक गधा तो ढूंढना ही पड़ेगा। सैनिक जंगल में भटकता रहा। मन में चिंता और डर दोनों थे। आखिरकार वो एक वृक्ष के नीचे रुका और सोचने लगा, हाँ, हे भगवान, अब ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब इस राजा के लिए गधा कहाँ से लाऊं? इस दुनिया में ऐसा कौन सा बेवकूफ राजा होगा जो घोड़े की जगह गधे की सवारी करेगा? हाँ। इतने में उसकी नजर दूर खड़े एक विचित्र गधे पर पड़ी। गधा उसे देखकर स्थिर खड़ा था। हाँ, हे भगवान, आज तुम सच में मुझ पर मेहरबान हो। अरे मैं भी गधा ही हूँ। काश कुछ और मांग लेता तो मेहरबानी कुछ अच्छी हो जाती, पर क्या करूं, इस मूर्ख राजा के साथ रह रहकर अब तो इच्छाएं भी मर गई हैं। सैनिक गधे के पास गया, मुस्कुराया और बोला, ओ भैया गधे, हाँ आओ मेरे गधे, आज तो तुम्हारा भाग्य खुल गया। किसी राज्य का राजा आज तुम्हारी पीठ पर सवारी करेगा। थोड़ी देर बाद वो गधे को लेकर राजा सूरज के पास लौटा। आहा अगर तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। इसीलिए जब भी हम शिकार पर जाते हैं तो तुम्हें साथ लाते हैं। महाराज, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप फिर से कहने वाले थे, इससे कुछ सीखो। मैं सीख रहा हूँ महाराज, बिल्कुल ध्यान से सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजा सूरज गर्व से गधे पर बैठ गया। गधा कुछ कदम चला ही था कि अचानक चीखा और अगले ही पल राजा सूरज जमीन पर जा गिरा। अरे 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 महाराज, महाराज क्या हुआ महाराज? अरे रे 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 रे, इस मनहूस गधे ने मेरी कमर तोड़ दी। मुझसे तो अरे रे रे रे, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ मुझे और उठाकर जल्दी से महल ले चलो। अरे रे 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 रे। दोनों सैनिकों ने किसी तरह राजा सूरज को उठाया, गधे को भी साथ में बांध लिया और महल की ओर रवाना हो गए। राजा सूरज को पीठ के दर्द से चिल्लाते हुए महल लाया गया। गधे को महल के अस्तबल में भूखा प्यासा बांध दिया गया। इस गधे की वजह से मेरी पीठ टूट गई। ठीक होते ही मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा, कोड़े बरसाऊंगा इस पर। थोड़ी देर में उसका पुत्र राजकुमार अशोक वहां पहुंचा। पिताजी को क्या हुआ? एक सैनिक ने पूरी घटना सुनाई। तुम दोनों जाओ, मेरे पिता को उनके कक्ष में लिटाओ और राजवैद्य को तुरंत बुलाओ। जाओ। दोनों सैनिकों ने राजा सूरज को उसके कक्ष में पहुंचाया। एक सैनिक राजवैद्य को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वैद्य वहां आ गया और राजा सूरज की पीठ पर जड़ी बूटियां लगाने लगा। थोड़ी देर में राजा सूरज का दर्द थोड़ा कम होने लगा। हाँ, अब थोड़ा दर्द कम हो रहा है। इधर दूसरी ओर राजकुमार अशोक सैनिक से बात कर रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गधा मनहूस है। उस मनहूस गधे को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। इतना कहकर राजकुमार अशोक ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से आगे बढ़ा। अगले ही पल उसके पैर में भयानक मोच आ गई और वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। अरे रे 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 रे, मर गया मर गया मर गया। अरे रे 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 रे, अचानक से मेरे पैर में ये मोच कहां से आ गई? अरे रे रे रे। ओहो, अब ये राजकुमार अशोक को क्या हो गया? अरे क्या हुआ है क्या? अचानक से मेरा पैर मुड़ गया। अरे उठाओ, देख क्या रहे हो?
जल्दी से पिताजी के कक्ष में ले चलो, वहाँ वैद्य जी बैठे हैं, वही मेरा भी इलाज कर देंगे। जल्दी चलो। रे 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 रे। सैनिक राजकुमार अशोक को उठाकर राजा सूरज के पास ले गया। राजा सूरज चौंक गया। क्या हुआ बेटा, तुमको क्या हो गया? पिताजी, मैंने सैनिक के मुंह से सुना कि किसी गधे की वजह से आपकी पीठ का ये हाल है, तो मैं उसे मारने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मेरा पैर मुड़ गया और मुझे अरे रे 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 बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे बस 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 बस, चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं अभी जड़ी बूटियों का लेप आपके पैर में लगाता हूँ, कुछ देर में ही आपको आराम मिल जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। सैनिक वहां से चला गया। सैनिकों के बीच चर्चा चल पड़ी थी। वाह भाई, ये गधा तो बड़े कमाल का निकला। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अरे भाई, जो काम हम दोनों अपने मन में करने की सोचते थे वो तो इस गधे ने बैठे बैठे कर दिया। इसी बहाने कम से कम कुछ देर के लिए हमें राजा सूरज और उसके मूर्ख पुत्र से मुक्ति तो मिल गई, नहीं सर पे सवार रहते हैं। क्या कहता है वो, हम सबसे अलग राजा है। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। 2 दिन बीत गए। राजा सूरज और राजकुमार अशोक दोनों स्वस्थ हो चुके थे। राजा सूरज ने अपने सैनिक को बुलाया। सैनिकों, हमने अपना इरादा बदल दिया है। इस गधे को तो हम मारेंगे, पहले हम इसके मालिक को मारेंगे। जाओ, जाकर इस गधे के मालिक को ढूंढ कर लाओ। महाराज, उस गधे का कोई मालिक नहीं है। जब आपने कहा कि आपको गधे की सवारी करनी है तो आपके आदेशानुसार मैं एक गधा ढूंढने गया, तो बस ये गधा मुझे आवारागर्दी करते हुए जंगल में घूमते फिरते मिल गया। कोई बात नहीं। एक काम करो, उस गधे को महल की छत पर लेकर जाओ। हम उसे महल की छत पर मार देंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करके महल की छत से नीचे फेंक देंगे। इससे सारे सैनिकों को पता लग जाएगा कि हम कितने गुस्सैल स्वभाव के और सख्त राजा हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते। चलो, छत की ओर चलो। राजा सूरज महल की छत की ओर बढ़ा। सैनिक गधे को पकड़कर छत पर लेकर आए। कुछ देर बाद छत पर गधा खड़ा हुआ था। राजा सूरज तलवार निकाल कर बोला, गधे, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। गधा डरकर भागा और इधर उधर भागने लगा। भागते भागते उसका सिर राजा सूरज के शरीर से टकराया। राजा सूरज छत के किनारे खड़ा था। उसका पैर लड़खड़ा गया। उसने गधे को पकड़ लिया। उसका भार बढ़ गया। दोनों एक साथ छत से नीचे गिर गए। छत से गिरते ही महल में हड़कंप मच गया। सैनिक नीचे दौड़े। हाँ, हे भगवान, राजा सूरज और गधा नीचे गिर गए। अरे वो तो ठीक है भाई, गधा तो खड़ा है, महाराज के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उसी क्षण राजकुमार अशोक दौड़ा आया। पिताजी, 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 आपको क्या हो गया पिताजी? ये कैसे हुआ? महाराज, आपके पिताजी को किसी शूरवीर ने नहीं बल्कि इस गधे ने मार दिया। सैनिक ने पूरी घटना राजकुमार अशोक को बताई। इस गधे की इतनी हिम्मत! ठीक है, जो काम पिताजी नहीं कर सके वो मैं करूंगा। राजकुमार अशोक तलवार लेकर गधे का पीछा करने लगा। गधा डरकर भागा। सैनिकों, जाओ सेनापति को बुला कर लाओ। जाओ और कहो कि सेना तैयार करें, इस गधे का पीछा करो, मुझे किसी भी कीमत पर यह गधा चाहिए। जाओ। सैनिक दौड़ा और सेनापति के पास गया। राजकुमार ने कहा है
कि सेनापति को बुलाओ और पूरी सेना को इस गधे के पीछे लगा दो। ये क्या बात कर रहे हो? इस गधे के पीछे पूरी सेना लगा दें? लगता है कि राजकुमार मूर्ख हो गए हैं क्या? ये तो हमारी सेना का अपमान होगा। हाँ, तो फिर मेरे साथ चलिए, इस गधे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। आइए। सेनापति और सैनिक दोनों जंगल की ओर दौड़े। गधा बहुत तेज भागा और जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। उसी समय अर्जुन एक वृक्ष के पास लकड़ियां काट रहा था। तभी वही गधा दौड़ता हुआ आ गया और अर्जुन की ओर देखकर बोला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, राजकुमार मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। गधे की मनुष्य जैसी आवाज सुनकर अर्जुन के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो चौंक कर बोला, हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया? ये मनुष्य की आवाज में बोलने वाला गधा? नहीं 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 नहीं, ये जरूर कोई राक्षस या पिशाच होगा। हे भगवान, हे भगवान। नहीं 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 नहीं, मैं कोई राक्षस और ना ही पिशाच हूँ। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। गधे की आंखों से आंसू छलकने लगे। अर्जुन को अनायास उस पर दया आ गई। उसी समय वहाँ एक सैनिक दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। न जाने क्यों मुझे दया तो आ रही है। अच्छा, एक काम कर, चल चल, मैं तेरी जान बचाता हूँ। मेरे गांव चल और मेरे घर के अंदर छिप जा, वहां सैनिकों को शक नहीं होगा। चल 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 चल, जल्दी चल। अर्जुन गधे को अपने घर ले आया। गधे को देखकर उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। अरे, ये गधा कहाँ से उठा लाए? अर्जुन ने सारी घटना गौरी को बताई। गौरी चौंक कर डर गई। हे भगवान, तुम्हारा भाग्य वैसे भी तुमसे नाराज रहता है और अब तुम इस गधे को भी ले आए जो मनुष्य की आवाज में बोलता है। मेरी बात मानो, इसे वहीं जंगल में ही छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। शायद सैनिक इसके पीछे पड़े हैं। अर्जुन ने गधे की ओर देखा। असल में बात ये है कि जब भी मैं किसी के साथ रहता हूँ तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। गधा सारी घटना बताने लगा कि किस तरह राजा सूरज ने उसकी पीठ पर सवारी की, किस तरह अशोक के पैर में मोच आई और किस तरह राजा सूरज महल की छत से गिरकर मर गया। तब से राजकुमार उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से लाए हो। इसने तो राजा सूरज तक को मार दिया, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। नहीं नहीं गौरी, गौरी ऐसा है कि नियति में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। इस गधे का क्या दोष है? न जाने क्यों मुझ में दया जागी है। वो लोग इस बेचारे गधे को मार डालेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मैं इसे उन्हें सौंप दूंगा ना, तो वो इसे मार देंगे और मुझे ही पाप लगेगा, समझो। तुम पर क्या पाप लगेगा? तुमसे विवाह करने का पाप पहले से ही मेरे सर पर चढ़ा है। गौरी गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन अर्जुन फिर लकड़ियाँ काटने गया। लकड़ियाँ काटकर वो उन्हें बाजार ले गया। तभी धनीराम नाम का एक ग्राहक आया और लकड़ियों को गौर से देखकर बोला, अरे वाह, तुम्हारी लकड़ियां तो विशुद्ध वृक्ष वाली लग रही हैं। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, क्या विशुद्ध वृक्ष? ये कौन सा वृक्ष होता है? अच्छा, तुम नहीं जानते क्या? अरे भाई, विशुद्ध वृक्ष वो वृक्ष होता है जहां आसपास जड़ी बूटियां उगती हैं। मैं तुम्हारी लकड़ियां 10 सोने के सिक्के में खरीद लूंगा, लाओ। ये सुनकर अर्जुन अचंभित हो गया। क्या 10 सोने के सिक्के? धनीराम मुस्कुराया और अर्जुन के हाथ में 10 सोने के सिक्के रख दिए। धनीराम लकड़ियां उठाकर ले जाने लगा। अर्जुन ने पूछा, ए भैया सुनो, जब ये लकड़ियां इतनी कीमती हैं, तो वहां की जड़ी बूटियां कितनी ऊंची कीमत पर बिकती होंगी? वो जड़ी बूटियां, अरे भाई, वो जड़ी बूटियां बड़ी अनमोल होती हैं।
अगर तुम्हें कोई ऐसा वृक्ष मिले जिसके आसपास पौधे उगे हों, तो उन पौधों को तुरंत उखाड़ देना और मेरे पास ले आना। मेरा नाम धनी राम है और जड़ी बूटियों का व्यापार करता हूँ। मैं तुम्हें बढ़िया दाम दूंगा, ठीक है? चलो। धनीराम वहां से चला गया। अर्जुन सोच में डूब गया और याद किया कि उसने जंगल की गहराई में एक वृक्ष देखा था जिसके आसपास कुछ पौधे उगे थे। अर्जुन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अरे वाह, तुम्हें सोने के सिक्के मिले हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शायद ये गधा दूसरों के लिए मनहूस होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बड़ा ही भाग्यशाली साबित हुआ है। अर्जुन के मन में साधु की कही बात गूंज उठी। साधु महाराज ने कहा था कि जिस दिन तुझे कोई मनहूस मिलेगा उसी दिन से तेरे भाग्य के सितारे पलट जाएंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल की गहराई में गया। वो उस वृक्ष की तलाश में था जो उसके भाग्य की कुंजी बन चुका था। कुछ देर बाद उसे एक अजीब वृक्ष दिखाई दिया जिसके आसपास जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। अर्जुन ने वो सारी जड़ी बूटियां तोड़ ली और धनीराम के घर की ओर चल पड़ा। अरे वाह 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 लकड़हारे वाह! तू जानता भी है क्या, तूने तो ऐसी जड़ी बूटियां लाकर दी हैं जिनकी तलाश मुझे वर्षों से थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें इनकी कीमत के रूप में 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ। क्या? 10,000 सोने के सिक्के? अब हाँ भाई, देखो भाई, मैं इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। 10,000 सोने के सिक्के बहुत हैं। इनको मैं 20,000 में बेचूंगा तो मैं भी तो कुछ कमाऊंगा ना। ये लो। धनीराम ने सिक्कों की पोटली अर्जुन को दी। अर्जुन दौड़ता हुआ घर लौटा और सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। तुम्हारा तो भाग्य पलट गया अर्जुन। अब हम सचमुच धनवान हो गए हैं। तुमने सही कहा गौरी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। उसी समय सेनापति, सैनिक और राजकुमार अशोक अर्जुन के घर आ पहुँचे। राजकुमार, देखिए, यही वो व्यक्ति है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। यही जंगल से गधे को अपने घर लेकर भाग गया था। हाँ, बड़ी मुश्किल से इसका घर मिला है। इस गधे को तो हम बाद में मारेंगे, पहले इसे मारूंगा मैं। अरे, लेकिन मेरी क्या गलती है राजकुमार जी? गलती ये है कि तूने उस मनहूस गधे को छुपाया जिसे हम मारना चाहते थे। तूने हमारे आदेश की अवहेलना की है। अरे मूर्ख, वो तुझे मार डालेगा। अपना बचाव कर। गधे की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजकुमार कुछ पल के लिए ठिठक गया। अर्जुन की नजर पास पड़े एक छोटे चाकू पर पड़ी। उसने चाकू उठाया और राजकुमार की ओर फेंक दिया। चाकू सीधा राजकुमार की टांग में जा घुसा। राजकुमार चीखा। उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी तलवार उसके ही पेट में जा धंसी। कुछ ही पलों में वो वहीं ढेर हो गया। हाँ, सेनापति जी, यह तो मर गया। तुमने राजकुमार की हत्या की है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। शांत रहो सेनापति, शांत रहो। इस लकड़हारे ने किसी का वध नहीं किया। ये आत्मरक्षा थी। आत्मरक्षा? उसने किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, राजकुमार से अपना बचाव किया है। और जो राजकुमार को मारता है वही राजकुमार कहलाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि ये लकड़हारा ही अब इस राज्य का राजा है। हम सबको मूर्ख और अत्याचारी राजा और राजकुमार से मुक्ति मिल गई। ये है इसका मतलब। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। तो ठीक है, अब से तुम हमारे राज्य के महाराज हो। तुम्हारी जगह ये घर नहीं बल्कि राजमहल है। चलो।
मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम राजा बन गए हो अर्जुन। मुझे भी नहीं हो रहा गौरी, पर अब ये तो समझ में आ गया कि साधु महाराज की बात वाकई में सच्ची थी। उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं कि तू राजा बन जाएगा। क्या मतलब अर्जुन? अर्जुन साधु की सारी घटना गौरी को बताने लगा। अर्जुन राजा बन चुका था। उसने अपनी पहली आज्ञा दी। गधे को राज दरबार में लाया जाए। महाराज, गधा राज दरबार में हाजिर है। तो ठीक है, उसे आगे लेकर आओ। अर्जुन अपने सिंहासन से उतरा और गधे के पास पहुंचा। उसने गधे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी एक साधारण लकड़हारा होता। तुम मेरे जीवन के भाग्य विधाता हो। अर्जुन ने अपना मुकुट उतारा और गधे के सिर पर रख दिया। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और गधा एक सुंदर मनुष्य में परिवर्तित हो गया। महाराज, ये लीजिए मुकुट। ये मुकुट आपने मुझे पहनाया था, लेकिन ये मुकुट आपके सिर पर ही शोभा देगा। आप इस राज्य के सच्चे महाराज हैं। अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम भाग्यवान है। भाग्यवान? क्या मतलब है तुम्हारे नाम का? मेरी बात गौर से सुनिए महाराज। जब मैं पैदा हुआ था, उसी समय मेरे पिता को खजाना मिला था। मेरे पिता रातों रात धनवान बन गए। बस उसी खुशी में मेरा नाम भाग्यवान रख दिया गया। उस दिन से मेरे परिवार के साथ हर कार्य शुभ होने लगा। देखते ही देखते मैं जवान हुआ और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जिस किसी के साथ मैं बैठता हूं, उसके भाग्य के सितारे चमक उठते हैं। फिर क्या हुआ कि गांव में जब भी किसी पर मुसीबत आती तो वो मुझे बुलाता, और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते इसे मैंने अपना रोजगार बना लिया और लोगों से मुंह मांगी कीमत लेने लगा। मैं अपने आप को भाग्यवान समझने भी लगा, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अंदर घमंड आ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या से क्या बन गया हूं। एक दिन मैंने क्रोध में आकर एक साधु महाराज का अपमान कर दिया। साधु महाराज रुष्ट हो गए और उन्होंने मुझे अपने श्राप से गधा बना दिया और मैं बन गया गधा। श्राप मिलने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब उन साधु महाराज ने कहा कि तू अब तक जितनों के साथ रहा, उनका भाग्य बदला, परंतु गधे के रूप में तू मनहूस कहलाएगा। जो भी तुझे अपने पास रखेगा, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। लोग तेरी वजह से तुझसे घृणा करेंगे, पर जिस दिन कोई सच्चा मनुष्य सच्चे मन से तेरे प्राण बचाएगा, ये जानते हुए भी कि तू मनहूस है, उस दिन उसका भाग्य बदल जाएगा। और जब वो तुझे किसी सम्मान से नवाजेगा, तब तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। भाग्यवान की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। तो इसका मतलब मैं वही व्यक्ति था जिसने तुम्हारे प्राण बचाए। बिल्कुल महाराज, आपने मुझ पर दया की, जीवन दिया, मुझे सम्मान भी दिया और देखिए मुझे ताज भी पहनाया। इसीलिए अब मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा तो देता हूं, लेकिन अब से हम दोनों मित्र हैं और अपने मित्र से मिलने के लिए आते रहना भाग्यवान। जैसा आपका आदेश महाराज। इतना कहकर भाग्यवान वहां से चला गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और अर्जुन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। राज्य में आनंद और शांति छा गई।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।